खुशामदीद। आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, हिम्मत और खुद पर यकीन की एक जबरदस्त मिसाल। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कैसे एक गैर मुतवक्का बहरान आता है और कैसे एक ऐसा हुनर जिसे बिल्कुल भुला दिया गया था वो पूरे खानदान को बचा लेता है। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं और मिलते हैं शिल्पा से। शिल्पा की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन उनके अंदर सलाहियतें बहुत थीं। शिल्पा सुंदरपुर गांव में रहती थीं, जहां उनके वालिदैन एक छोटी सी कंपनी में मजदूरी करते थे। जिंदगी सादा थी, लेकिन शिल्पा पढ़ाई में अच्छी थी और उनका असल हुनर तो सिलाई मशीन पर नजर आता था। वो सिलाई और कढ़ाई में कमाल की महारत रखती थी। और इनके इस टैलेंट को उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने शिल्पा से कहा था कि तुम अगर इसी तरह मेहनत करती रहीं तो एक दिन बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनोगी। ये अल्फाज शिल्पा के जहन में कहीं रह गए थे। फिर शिल्पा की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। उनकी शादी विकास से तय हुई, जो एक कामयाब कंप्यूटर इंजीनियर थे और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे। विकास ने तो तस्वीर देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। विकास की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी कितनी अच्छी और मुस्तहकम चल रही होगी। फिर 2 साल बाद उनके घर बेटे की पैदाइश हुई और खुशियां जैसे मुकम्मल हो गईं। सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इनकी पुरसुकून दुनिया में एक तूफान आने वाला था। और फिर एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि काम पर जाते हुए विकास का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनकी टांग पर इतनी शदीद चोट आई कि वो चलने फिरने से भी माजूर हो गए और नतीजा, नौकरी हाथ से चली गई। आमदनी का जो एक ही जरिया था वो खत्म हो चुका था और ये खानदान माली और जज्बाती तौर पर एक बहुत बड़े बहरान में फंस गया। विकास का इलाज बहुत महंगा था। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें अपना घर बेचकर किराए के एक छोटे से मकान में शिफ्ट होना पड़ा। और ये बात उन्होंने विकास से छुपाए रखी ताकि उन्हें और दुख ना हो। हालात का दबाव बढ़ता जा रहा था। शिल्पा बिल्कुल टूट चुकी थी और ऐसे में जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो एक दिन रोते हुए देखकर उसकी अपनी सास ने ये सख्त अल्फाज कहे। अब सोचिए, पैसा नहीं, खानदान में तनाव, ऐसे में कोई उम्मीद की किरण कहां से ढूंढे। सूरत हाल बिल्कुल नाउमीदी वाली लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई एक खिड़की जरूर खुलती है। शिल्पा की जिंदगी में ये उम्मीद की किरण उनके मामू बनकर आए। उनके मामू ने उन्हें हौसला दिया कि हिम्मत मत हारो, कुछ करो। और बस इसी एक बात ने शिल्पा के दिमाग में बिजली की तरह अपनी कॉलेज प्रोफेसर की वो बात याद दिला दी कि तुम एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बन सकती हो। और यहां कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। जब शिल्पा की सास ने अपनी बहू का ये अज़्म देखा ना, तो उनका दिल बदल गया। शायद उन्हें अपने पुराने मुश्किल दिन याद आ गए और वो जो कल तक ताने दे रही थी, आज शिल्पा की सबसे बड़ी सपोर्टर बन गई। उन्होंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और शिल्पा को दे दी। तो बस एक पुरानी सिलाई मशीन और एक नई मजबूत साथी के साथ शिल्पा ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर। शिल्पा ने कुछ कपड़े, पर्स और बैग बनाए, लेकिन शुरू में उन्हें नाकामी का सामना भी करना पड़ा। पहली ही दुकान पर उन्हें बहुत बुरे तरीके से मना कर दिया गया, लेकिन शिल्पा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अगली दुकान पर गईं और वहां उनकी किस्मत बदल गई। दुकान की मालिक को उनका काम इतना पसंद आया कि उसने सारा सामान खरीद लिया। और वो पहली कामयाबी तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद शिल्पा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक छोटी सी मशीन से शुरू होने वाला काम बढ़ता गया। उन्होंने सरकारी स्कीम से लोन लिया, दूसरी औरतों को काम पर रखा और देखते ही देखते उनके काम को इतनी पहचान मिली कि उन्हें कई फैशन अवार्ड्स भी मिले। पूरा घर, सास, ससुर, शौहर सब मिलकर इस कारोबार को चला रहे थे जो शिल्पा ने अपनी हिम्मत से खड़ा किया था।